Hello, good morning beta. Today I will discuss the chapter number 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता और प्रोटेक्शन मतलब सेफ्टी, सुरक्षा. ठीक है ना. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम एक्ट ये चैप्टर है. ठीक है ना. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर अवेयरनेस. In this chapter, we will discuss the 4 points: Consumer Protection Act, Consumer Protection Act, concept of consumer protection, meaning of consumers, and consumer awareness. First of all, I will discuss the consumer concept of consumer protection. ठीक है ना. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस. ठीक है ना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ अ वेरी वाइड टर्म्स. ये वेरी वाइड टर्म्स है. इन एम्स टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. इसमें हमें कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है अबाउट देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है ना. दो चीज़ों का ध्यान रखना, कंज्यूमर्स को इसके अंदर हमें दो चीज़ें देनी होती है. ठीक है ना. कंज्यूमर अबाउट देयर, कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हैं और कंज्यूमर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. इस चैप्टर में ये दो पॉइंट्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं. इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा. ठीक है ना. कंज्यूमर्स के राइट्स क्या होते हैं और कंज्यूमर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं. प्रोवाइडिंग दैम प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द अनस्क्रैपलियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडर्स एंड स्पीडी रेडरलेस ऑफ द ग्रीवेंस. ठीक है ना. यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है मतलब अनफेयर तरीके से व्यापार करना. दूसरा है स्पीडली रेडरसल ऑफ देयर ग्रीवेंस, यानी जो धोखाधड़ी हुई है उसके लिए निवारण. रेडरलेस का मतलब होता है निवारण करना. ठीक है ना. किसी भी चीज़ का कोई गलत काम किया है तो उसके लिए वो निवारण देंगे. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ द एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज द बिजनेस. दोनों के लिए, यानी कंज्यूमर्स के लिए भी और बिजनेस के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है इन द फ्लोइंग वेज. इंपॉर्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यूज़, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू कैन बी अंडरस्टैंड. ठीक है ना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ थोड़े से पॉइंट को एक्सप्लेनेशंस करते हैं. सम पॉइंट विल बी एक्सप्लेनेशन फ्लोइंग द पॉइंट्स. सबसे पहला है कि कंज्यूमर इग्नोरेंस. सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा वो होगा कंज्यूमर इग्नोरेंस कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द राइट्स. कंज्यूमर्स को जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है वो प्रोवाइड कराता है उसको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू राइट्स, उसके अधिकार एंड रेमेडीज इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स. इट इज़ स्प्रीड अवेयरनेस, जागरूकता के लिए, सो दैट द कंज्यूमर विल बी एबल टू नो अबाउट द रेडरसल एजेंसीज. ठीक है ना. कंज्यूमर को किन के बारे में पता चल जाए. कंज्यूमर को रेडरसल जो निवारण कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ किस किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस होता है उनके बारे में कंज्यूमर्स को पता चल जाए. एंड कैन अप्रोच दैम वैन एवर नीडेड, और जब उसको ज़रूरत हो वो वहाँ जाकर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके. दूसरा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स होते हैं. कंज्यूमर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच वुड टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट को टेक केयर करना है. ड्यू टू लैक ऑफ टू द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकम नेसेसरी टू प्रमोट. कंज्यूमर्स के जो प्रोटेक्शन है उसको अवश्य रूप से प्रमोट करना चाहिए. एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी क्या करना चाहिए बेटा, प्रोटेस्ट करना चाहिए. उसके बाद तीसरा पॉइंट है वाइड सेपरेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर्स इन द किंग एपन. ठीक है ना. कंज्यूमर्स क्या होता है, मार्केट का किंग पिन होता है. किंग पिन मतलब बिना कंज्यूमर्स के आप मार्केट को नहीं सर्वाइव करा सकते. कंज्यूमर जो है मार्केट का राजा होता है. विदाउट कंज्यूमर्स ही डज नॉट सेलिंग ऑफ एनी वन कमोडिटीज़. ठीक है ना. स्टिल देयर इज लॉट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ बिजनेसमैन यूज वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. ठीक है ना. बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कंज्यूमर्स के साथ उपयोग करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस टू चीट, उन्हें धोखा देते हैं. एंड एक्सप्लॉयटेड कंज्यूमर्स, और उन्हें गलत सामान बेच देते हैं. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफ्टी टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कराता है किसको, कंज्यूमर्स को सेफ्टी फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, इन धोखाधड़ियों से. ठीक है ना. ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द
कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा पॉइंट चलेगा इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन, ठीक है ना। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम होगा, देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फ्लोइंग पॉइंट्स, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस मैन के लिए जो है ना, बिजनेस मैन के लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या कहा है कि पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, आसानी से समझ पाएंगे किसको, बिजनेसमैन के क्या क्या महत्व हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, कस्टमर इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। कस्टमर जो होता है फाउंडेशन होता है बिजनेस को सेटिस्फाइड कंज्यूमर नॉट ओनली ब्रिंगिंग रिपीटेड सेल्स बट आल्सो गिव पॉजिटिव फीडबैक्स, ठीक है ना। कंज्यूमर्स यदि सेटिस्फाइड है तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा, यदि कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा अबाउट द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में। विच हेल्प टू इंक्रीज द कंज्यूमर बेस ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर जो है कंज्यूमर के बेस पर ही बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। दिस फैसिलिटीज़ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म्स, इस तरीके से जो फर्म्स होती हैं वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कमा सकती हैं लंबे समय के, ठीक है। दूसरा पॉइंट देता है कि बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, बिजनेस के जो यूजेस हैं वो सोसाइटी रिसोर्स कर साधनों को उनका यूज़ करती है, कौन, सोसाइटी। बिजनेस फर्म कैन यूज़ द रिसोर्सेज द बिलोंग टू द सोसाइटी सच एज द मैन पावर, ठीक है ना। सोसाइटी से जो बिजनेस फर्म्स होती है वो क्या क्या यूज़ करती हैं साधन, मैन पावर, मिनरल रिसोर्सेज जो आपके खनिज पदार्थ हैं, खनिज संसाधन है उनका, और पूंजी को, कैपिटल्स को। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू कन्वर्ट, इसलिए बिजनेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दीज रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इसीलिए ठीक है ना, जो बिजनेसमैन होता है वो कन्वर्ट करे उन संसाधनों को अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज में ताकि वो सामाजिक वेलफेयर के लिए अच्छा हो सके। इसके बाद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक द मनी, ठीक है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसा कमाती है बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, यानी कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच कर जो है वो क्या कमाती है, वो बेटा पैसा कमाती है, अर्निंग करती है। इट इज़ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन, इसीलिए जो बिजनेसमैन है उसका दायित्व होता है समाज में टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन टू देयर कस्टमर, कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करे एंड टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाए। उसके बाद मॉरल जस्टिफिकेशन होता है, इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ ए बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की मॉरल ड्यूटी ये होती है कि सर्व देयर कंज्यूमर वेल एंड कीप देम अवे फ्रॉम एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है ना, कि वो अपने कस्टमर को, ठीक है, क्या करे, बचाए किससे, धोखाधड़ी से और अनफेयर व्यापार से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। देयरफॉर इसलिए बिजनेस मस्ट अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसलिए बिजनेस को जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को हटा देना चाहिए, सच एज द एडल्ट्रेशंस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो गलत जो हम ये विज्ञापन देखते हैं, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, इन सब चीज़ों को बिजनेसमैन को हटा देना चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट देखिए इस वीडियो का होगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ठीक है ना। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या करती है, इफ़ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यदि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉइटिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, धोखाधड़ी और जो गलत व्यापार है उसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से वो इंटरफेयर करती है, तो देन कैन द ट्रांस इमेज ऑफ द कंपनी, इससे कंपनी की जो है इमेज बढ़ जाती है यदि ये धोखाधड़ी और एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिस हटा दिया जाए। देयरफॉर इसलिए इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ, इसीलिए बिजनेस को स्वयं इंटरेस्ट लेना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को, टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ताकि वो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शंस को ले सके, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार की है क्योंकि लास्ट चैप्टर है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू क्लासेस।